हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पति का अफेयर। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। काजल और आनंद की अरेंज मैरिज हुई थी। उन दोनों की शादी को अब 10 साल हो चुके हैं और उन दोनों को एक दूसरे को समझने में 5 से 6 साल का वक्त लग गया, क्योंकि उस समय वो दोनों आपस में एक दूसरे के स्वभाव से बिल्कुल अनजान थे। शादी के 1 साल बाद ही दोनों 2 से 3 हो गए। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब उनका बेटा 8 महीने का हो गया तो उसके आगमन की खुशी में उन्होंने घर में एक पार्टी भी रखी थी। क्योंकि पार्टी रात की थी तो कुछ दूर से आए मेहमान घर पर ही रुक गए थे और बाकी सब चले गए थे। पार्टी के अगले दिन ही सुबह कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की वजह से पूरा दिन उनके घर की लाइट नहीं आई और इन्वर्टर भी खत्म हो गया। दिन तो कट गया लेकिन लाइट के बगैर रात काटनी भारी हो गई। गर्मी भी बहुत थी और उनका बच्चा भी बहुत परेशान होगा, ये सोचकर काजल की सासू माँ ने उन्हें अपने भाई के घर, जो उनके घर के पास में ही रहते थे, वहाँ पर सोने के लिए भेज दिया। काजल के पति आनंद तो ऊपर वाले कमरे में मामा जी के बेटों के साथ सो गए और काजल नीचे मामी जी के कमरे में सो गई। मामा जी के 2 बेटे हैं। उस वक्त एक बेटा कॉलेज में था और दूसरा बेटा स्कूल में पढ़ता था। अगले दिन काजल की सासू माँ का फोन आया कि लाइट आ चुकी है और काजल और आनंद सुबह ही अपने घर आ गए थे। और आनंद ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और नहाने चला गया और काजल घर की साफ सफाई में लग गई। जैसे अधिकतर बीवियों की आदत होती है अपने पति का फोन चेक करने की, तो काजल की भी थी। जैसे ही उसने मोबाइल खोला तो देखा कि किसी अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था और मैसेज में लिखा था, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और मैसेज का टाइम करीब रात के 1 बजे का था। बस फिर क्या था, काजल की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। काजल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी पर वह नाकाम हो रही थी। उसने फटाफट से फ़ोन रखा और अपने काम में लग गई। आनंद जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो काजल का मन किया कि अभी पूछ लूं कि किस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, पर लेकिन खुद को रोक लिया कि ये सोचकर कि घर में अभी सास ससुर है और 2-3 मेहमान भी हैं, तो उनके सामने अपने रिश्ते का तमाशा अभी क्यों बनाऊं। उस समय तो आनंद को कुछ भी नहीं कहा, पर जब भी आनंद उससे बात करने की कोशिश करते तो काजल उन्हें इग्नोर कर देती। इससे आनंद भाप गए कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जो मैडम मुंह बनाए घूम रही है। आनंद ने फिर उससे पूछा क्या हुआ, तो काजल ने कहा कुछ नहीं। तब आनंद ने कहा, नहीं काजल, कुछ तो हुआ है। मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम्हें मम्मी ने कुछ कहा क्या? तब काजल ने ना में सिर हिला दिया। तो फिर क्या बात हुई है काजल, बताओ तो सही। तब काजल ने आनंद से पूछ ही लिया कि रात में आप किस लड़की से चैटिंग कर रहे थे। आनंद हैरानी से काजल को देखते हुए बोले, मैंने तो किसी से चैटिंग नहीं की। तब काजल ने कहा, झूठ मत कहिए, कम से कम मेरे पास सबूत है, मैंने खुद उसका मैसेज देखा है आपके फ़ोन में। आनंद को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि काजल ने उसका फ़ोन चेक किया है, लेकिन काजल को गुस्से में देखकर वह बोले कि जाओ पहले मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ, फिर पूरी बात बताता हूँ। फिर जब काजल नाश्ता बनाकर ले आई तो पहले आनंद ने नाश्ता किया, फिर काजल को बताया कि जब हम मामा जी के सोने गए थे तो रात में मामा जी के छोटे बेटे की फ़ोन की बैटरी ऑफ होने की वजह से उसने मेरे फ़ोन में अपनी सिम डाली थी। वही लगा हुआ था अपनी किसी दोस्त से चैटिंग करने में रात भर। उसने सारे मैसेज डिलीट करके मुझे फ़ोन दिया था। कोई मैसेज छूट गया होगा जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ गई। काजल चुपचाप ये सब सुन रही थी। आनंद बोलते जा रहे थे और आनंद ने गुस्से में काजल से कहा, तुम मेरे फ़ोन में क्यों घुसती हो? जब देखो तब, मैंने तो कभी भी तुम्हारा फ़ोन चेक नहीं किया। तब काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसके बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद वह आनंद का फ़ोन चेक नहीं करेगी। करती भी कैसे? उन्होंने अपने फ़ोन का पासवर्ड जो बदल लिया था। अपने पति की बात सुनकर काजल संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने अगले दिन अपने पति को क्रॉस चेक किया और अपने मामा जी के बेटे से भी उसने यही बात पूछी। तब उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब काजल की जान में जान आई थी। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि बिना सोचे समझे, बिना अपने जीवन साथी से बात किए बगैर हमें उसके बारे में कोई गलत राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो
और पति पत्नी के रिश्ते की डोर को हमें मजबूत बनानी है कि शक नाम का कीड़ा कभी उसमें पैदा ही ना हो। और दोस्तों, अगर जीवन में कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ घटे तो पहले उसके पीछे की सच्चाई पूरी तरह से जानें। क्या पता हम किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। आप बताइए, आपकी इस बारे में क्या राय है? और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।